वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं इज़ेड के प्रोडक्शंस और मैं हूं अब्दुर्रहमान अलवी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे, तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। जनाब, हुकूमत कह रही है कि महंगाई नीचे आ गई है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ रही है, लेकिन चीज़ों के रेट कम नहीं हो रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि महंगाई कम होती कैसे है। ये जो कहा जा रहा है कि महंगाई पिछले 7 साल की निस्बत जो है वो सबसे कम तरीन शरह पे आ चुकी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ों का रेट ज़ीरो हो जाएगा। एक चीज़ है वो अगर 100 रुपये की है तो अब वो 0% महंगाई हो गई है या 10% महंगाई है तो उसका रेट 10 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। होता ये है, महंगाई कम कैसे होती है? महंगाई कम ये होती है, इस तरह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है वो 2023 में वो 100 रुपये की थी, या 2022 में वो 100 रुपये की थी, 2023 में वो 105 रुपये की होगी। इट्स मीन कि 5% महंगाई बढ़ी है। अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी 2022 में, 2023 में वो होगी 150 रुपये की, तो इट्स मीन कि 50% जो है वो महंगाई बढ़ गई है। शरह कितनी है? 50%। और अगर 2024 में, 23 में वो 150 रुपये की, 2024 में वो 155 रुपये की हुई है, तो इट्स मीन कि इस साल जो है वो महंगाई 45% कम हुई है। ऐसा नहीं है कि वो 55% बढ़ी है। उस साल में 50% था, उसमें इस साल 5% बढ़ी है। तो क्या हुई? ये 50% थी, ये 5% है, तो इट्स मीन कि 45% महंगाई कम हुई है। चीज़ों के रेट कभी कम नहीं होते। ये बात जहन में रख लें कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चीज़ों का रेट कम हो जाए। बाबे आदम के ज़माने में रेट कुछ और था, पाकिस्तान जब बना उस वक्त रेट चीज़ों के कुछ और थे, लेकिन वो कम नहीं हुए और कम हो भी नहीं सकते। एक चीज़ है, कारोबार चल रहा है, उसमें फैसिलिटेट किया जाता है, उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जैसे ही महंगाई बढ़ी, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, उनके मराद बढ़ गई, ये सारा सिस्टम बढ़ गया, वो चीज़ पे कॉस्ट बढ़ गई। वो चीज़ों का रेट कम नहीं हो सकता किसी सूरत में भी, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले साल में उसका रेट पहले यहाँ था, अगर वो इसके बराबर नहीं बढ़ा, यानी कि 50% नहीं बढ़ी, वो 5% बढ़ी है, तो इट्स मीन कि 45% रेशो कम हुई है, महंगाई की शरह नीचे आई। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए। हमारे भोली भाली ये कौम है, भोले भाले ये हमारे टाइगर्स हैं जो पता नहीं अपने आप को बहुत बड़े अफलातून समझते हैं, उनको पता शायद ये भी नहीं है कि महंगाई होती कैसे है, महंगाई बढ़ती कैसे है, महंगाई कम कैसे होती है, महंगाई को पैमाइश कैसे की जाती है। लेकिन आ जाते हैं फ़िलासफ़र बनने, बड़े बड़े फ़िलासफ़र बन के जो है वो कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कौम के अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं। 2000 अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। 2018 में पेट्रोल की प्राइस थी 65 रुपये, ठीक है। वो 2019-20 में हो गई 150 रुपये। तो इट्स मीन कितनी महंगाई बढ़ी? ये महंगाई बढ़ी तकरीबन 90% महंगाई जो है वो बढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद 2022 से 2023 तक वो महंगाई कितनी बढ़ी? ये 90% बढ़ी थी महंगाई। ये रेट हो गया 2022 से 2024 तक रेट हो गया 250 रुपये, यानी कि 100% महंगाई बढ़ी, ठीक है। इमरान खान के दौर में 90% बढ़ी, यहाँ 100% बढ़ी। लेकिन अब कितनी बढ़ी है? 23 से 24 तक महंगाई 0% है पेट्रोल के हिसाब से। अभी भी पेट्रोल जो है वो 252 पे मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 2% महंगाई बढ़ी है, 100% नहीं बढ़ी। 98% पेट्रोल पे जो महंगाई थी पेट्रोल की वजह से, वो 98% डाउन हुई है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो ये हमारे टिकटॉक पे बैठे हुए यूट्यूबर्स नहीं बताते, ये टिकटॉकर्स नहीं बताते। ये जस्ट इंतशार पैदा करते हैं, आपके अंदर नफरत पैदा करते हैं। चीनी के रेट की अगर मैं बात करता हूँ, चीनी का रेट जो है वो 2022 में 130, 40, 50 रुपये, बल्कि 150, 60 रुपये था, बल्कि 170 तक भी गई है शायद, 170। अब चीनी का रेट जो है वो 135 रुपये है। तो इट्स मीन महंगाई कम हुई है, ना कि बढ़ी है। कितनी कम हुई है? 35% महंगाई डाउन हुई है, नीचे आई है, ऊपर नहीं गई। सब्जी का रेट अगर पिछले साल 200 रुपये था, इस साल वो 200 ही है या 205 रुपये है, तो इट्स मीन कि महंगाई 5% बढ़ी है, ठीक है। और पिछले साल कितनी बढ़ी थी? 100%। तो ये देखने वाली चीज़ें हैं। इस तरह मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। ये मुल्क आपका है, मुल्क हमारा है, मुल्क में नफरत पैदा ना करें। ये हुकूमत अभी फ़िलहाल ठीक जा रही है, इसको जाने दें, काम करने दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।